मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। आप लोगों को परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। भारतीयों को अपने देश की सेवा करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी का चर्चा होगा। तो शुड का स्टूडेंट्स पहला स्ट्रक्चर है कि डॉट 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 चाहिए लगा रहेगा लास्ट में, डॉट 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 चाहिए। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद शुड लगाएंगे और फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इतना पर स्टूडेंट्स ख्याल रखेंगे कि जब भी हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे तब उसके तुरंत बाद हम लोग V1 का ही प्रयोग करते हैं। प्ले, रीड, गो, ईट, टीच एटसेट्रा। तो याद रखिए, जैसे पहला ट्रांसलेशन सपोज कीजिए है कि मुझे खेलना चाहिए, तो खेलना चाहिए कुछ काम तो हो रहा है खेलना, और लास्ट में चाहिए भी लगा है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले। तो मुझे का अंग्रेजी क्या होगा, आई। रूल का आ रहा है आपके, आई के बाद हमको सब्जेक्ट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब शुड लगाएंगे। तो आई शुड, उसके बाद V1। तो खेलना चाहिए मीन्स खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। तो हो जाए, बन जाएगा इसका आई शुड प्ले। और मुझे खेलना चाहिए, इस वाक्य में तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड तो नहीं है, तो यहीं पर वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, आई शुड प्ले। जैसे हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो बनाइए वी, फिर लगाएंगे हम लोग शुड, आपका रूल कह रहा है तो वी शुड। अब V1, तो सेवा करना मीन्स सेवा करना चाहिए मीन्स सेवा करना, तो सेवा करना का अंग्रेजी है सर्व, SERVE। तो वी शुड सर्व। अब है बच गया क्या, अपना देश। तो वी सब्जेक्ट है, तो अपना के लिए क्या आ जाएगा, आवर। अगर आई सब्जेक्ट हो तो अपना के लिए हम लोग माई लगाते हैं ना, तो वी सब्जेक्ट है तो अपना के लिए क्या आएगा, आवर। तो वी शुड सर्व आवर, और लास्ट में है देश तो कंट्री, वी शुड सर्व आवर कंट्री। आ रहा है समझ में। जैसे उसे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए, तो क्या होगा, उसे क्या हो जाएगा, ही शुड। कड़ी मेहनत करना का वर्क हार्ड या लेबर हार्ड, तो ही शुड लेबर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन या फॉर द एग्जाम। जैसे हम लोगों को पानी पीना चाहिए, क्या बनेगा, वी शुड ड्रिंक वाटर। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट था हम लोग, तो हम लोग का अंग्रेजी हो जाएगा वी, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के अनुसार लगाया शुड, उसके बाद V1 है तो पानी पीना मीन्स पानी पीना, ड्रिंक, पीना का मीन्स क्या होगा, ड्रिंक। तो वी शुड ड्रिंक, और पानी को तो हम गन नहीं सकते हैं, इसीलिए एन नहीं लगाएंगे, और आपका प्रॉब्लम बन गया, क्या बन गया आपका प्रॉब्लम, वी शुड ड्रिंक वाटर। तो ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोगों को सत्य बोलनी चाहिए या सच बोलना चाहिए। तो बनाइए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे, तो हम लोग का क्या होगा, वी। स्ट्रक्चर कह रहा है आपका कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग शुड लगाएंगे, तो वी शुड। अब आपको V1 लगाना है, तो वर्ब खोजेंगे, तो सच बोलना चाहिए मीन्स सच बोलना। सच बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ ना, तो क्या हो जाएगा, तो वी शुड स्पीक द ट्रूथ। आया समझ में आपको अच्छा से। तो देखिए स्टूडेंट्स, शुड का दूसरा प्रयोग ध्यान से देखिए। अगर किसी वाक्य के लास्ट शुरू में कुछ लगा हो और लास्ट में लगा हो चाहिए थी या चाहिए था या चाहिए थे, इस प्रकार से वाक्य लास्ट हो, तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शुड लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, और फिर वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट भी डाल देंगे, और अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड भी डाल देंगे। सेंस क्या आना चाहिए, चाहिए था का। जैसे तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था, तो बनाइए, मिलाना चाहिए था, तो बनाइए सब्जेक्ट लगाइए। तो तुम्हें का क्या होगा स्टूडेंट्स, यू, फिर लगाएंगे स्ट्रक्चर के अनुसार शुड, फिर लगाएंगे हैव, यू शुड हैव। अब आपको वर्ब खोजना है, तो खेलना चाहिए था मीन्स खेलना, खेलना का प्ले, और प्ले का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, प्लेड। तो बनेगा
यू शुड हैव प्लेड। अब खोजेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो क्रिकेट दे देंगे और अदर वर्ड तो है नहीं, आपका वाक्य बन गया यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, आपको गीत गाना चाहिए था, यू शुड हैव संग ए सॉन्ग। कैसे बनाइए? तो सबसे पहले मैंने इसमें सब्जेक्ट लिया, तो सब्जेक्ट था आपको, तो यू, आपका स्ट्रक्चर कह रहा है शुड हैव लगाने के लिए, तो हमने इसमें शुड हैव भी लगा दिया। उसके बाद आपको वर्ब का तीसरा रूप ढूंढना है, तो वर्ब क्या है? गाना चाहिए था मीन्स गाना, गाना का सिंग, और सिंग का V3 क्या होगा? सिंग, सैंग, संग। तो यू शुड हैव संग ए सॉन्ग। कोई दिक्कत नहीं। दादाजी को खाना खाना चाहिए था, बनाइए ग्रैंडफादर शुड हैव। अब वर्ब का तीसरा रूप, तो खाना मीन्स ईट, ईट का तीसरा क्या हो जाएगा? ईटन। तो ग्रैंडफादर शुड हैव ईटन फूड कि डॉट 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 नहीं लगा रहेगा और फिर लास्ट में लगा रहेगा चाहिए। जैसे मुझे नहीं खेलना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं झूठ बोलना चाहिए, इस तरह से। तो बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद शुड लगाएंगे और फिर नोट, या फिर आप शुड नोट को एक शब्द में कह सकते हो स्टूडेंट, उसका शॉर्ट फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट या शुड नोट प्लस वर्ब इन एन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत नहीं। आइए वाक्य देखते हैं। हम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए, नहीं मिलाना और चाहिए भी लगा हुआ है, मीन्स शुड का ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट खोजते हैं, तो हम लोग का होगा वी के साथ लगाना है शुड, नहीं है तो नोट भी लगेगा, या तो शुड नोट लगाइए या स्टूडेंट भी आप लगा सकते हैं। तो वी, स्टूडेंट या शुड नोट। अब बच गया झूठ बोलना, तो झूठ बोलना का इंग्लिश क्या होगा? टेल और लाई। तो उतार देंगे टेल और लाई, बन गया पूरा सेंटेंस। वी शुड नॉट टेल और लाई, या फिर वी शुडंट टेल और लाई। राम को गांव नहीं जाना चाहिए, तो बनेगा क्या? सब्जेक्ट लीजिए, तो राम। अब देखिए नहीं भी है और चाहिए भी है, तो या तो शुड नोट या शुडंट, तो राम शुड नोट। अब वर्ब खोजना है पहला रूप, तो वर्ब है जाना चाहिए मीन्स जाना, जाना का गो, और गो ही चाहिएगा, गो ही हो गया V1। तो राम शुड नोट गो टू विलेज। आपको बेहतर पता है कि गांव जाने के लिए गांव से पहले टू लगाया जाएगा, पटना जाएंगे तो पटना से पहले टू लगाया जाएगा, तो बन गया राम शुड नोट गो टू विलेज। आगे देखिए, उसे गीत नहीं गाना चाहिए, तो उसे क्या होगा? ही। अब लगाइए शुड नोट, तो ही शुड नोट सिंग ए सॉन्ग। ही हो गया सब्जेक्ट, शुड नोट तो लगाना ही लगाना स्ट्रक्चर के अनुसार V1। तो गाना मीन्स गाना चाहिए मीन्स गाना, गाना का सिंग, सिंग ही तो V1 है। तो ही शुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, और ए इसलिए मैंने लगाया क्योंकि सॉन्ग है काउंटेबल नाउन, ए तो लगाएंगे लेकिन पढ़ेंगे अ, उसका सॉफ्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अ, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अ। आ रहा है समझ में? एक और प्रॉब्लम ले लीजिए, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट लीजिए, तो मुझे का क्या होगा? आई। मुझे दिया हो, मेरा दिया हो या मैं दिया हो, अगर वाक्य शुरू में दिया हो तो उसका अंग्रेजी क्या होगा? आई, आई। अब लगाइए शुड नॉट, तो लगाइए शुड नॉट या स्टूडेंट। अब V1, तो V1 क्या होगा? स्टडी या रीड होगा ना, और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का इंग्लिश दे देंगे, वी। हो गया, कंप्लीट है। आई शुड नॉट या स्टूडेंट रीड या स्टडी इंग्लिश। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? शुड के और भी प्रयोग हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।